हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MTA कंप्यूटर में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर चलाते हैं या कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपको कंप्यूटर चलाने के लिए शॉर्टकट कीज का आना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में ही आज हम लोग एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग जानेंगे MS वर्ड में शॉर्टकट कीज A to Z का क्या यूज है। इसका प्रैक्टिकल यूज यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक PDF भी शॉर्टकट कीज का MS वर्ड के लिए तैयार किया हूँ। और अगर आपको ये शॉर्टकट कीज का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और वहाँ से आप फ्री में इस PDF को डाउनलोड करके और इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल सीखने के लिए अभी हम यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। इसके लिए एक कमांड का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे रेंड ब्रैकेट ओपन 5 और कोमा लगा के 5 दे करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे होगा क्या, 5 लाइन का 5 पैराग्राफ जो है यहाँ पे आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। तो चलिए अब हम लोग अपना शॉर्टकट कीज शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+A। तो Ctrl+A का हम लोग यूज करते हैं सेलेक्ट ऑल करने के लिए, यानी कि इस पेज में जितने सारे भी डॉक्यूमेंट है या इस पूरे डॉक्यूमेंट में अगर जितना पेज है सभी टेक्स्ट को हमें एक साथ सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे हम Ctrl+A का यूज करेंगे। जैसे ही Ctrl+A करते हैं देखिए कि आप पूरा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे अगर नीचे और भी पेज रहता तो उसका भी टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता। तो Ctrl+A का यूज करते हैं हम लोग कहीं भी सेलेक्ट करने के लिए। अगर पूरा का पूरा पेज का टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे हम Ctrl+A शॉर्टकट की यूज करेंगे। इसके बाद है हमारा शॉर्टकट की Ctrl+B। Ctrl+B का यूज करते हैं हम लोग बोल्ड करने के लिए। अगर यहाँ पे हमको इस पूरे पैराग्राफ को बोल्ड करना हो तो इसको इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे माउस की सहायता से और Ctrl+B अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बोल्ड हो गया है। तो Ctrl+B का यूज किया जाता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। और ये अगर इसको हम बोल्ड कर दिया, इसको अनबोल्ड करना हो तो फिर से हम Ctrl+B ही यूज करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। यानी कि Ctrl+B से बोल्ड, फिर से दोबारा प्रेस करेंगे अनबोल्ड, बोल्ड अनबोल्ड। इसके बाद आता है हमारा शॉर्टकट की Ctrl+C। तो Ctrl+C का यूज करते हैं हम लोग किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को कॉपी करने के लिए। देखिए अगर यहाँ पे ये वीडियो लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से माउस की सहायता से और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+C। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये वीडियो लिखा हुआ है ये कॉपी हो गया है और इसको जहाँ भी हमको पेस्ट करना हो वहाँ पे हम कर्सर क्लिक कर देंगे और इसको अगर हम Ctrl+V करेंगे, यानी कि एक दूसरा शॉर्टकट की होता है Ctrl+V जिससे होता है पेस्ट। तो Ctrl+V अगर करेंगे तो ये देखिए वहाँ पे जो हम कॉपी किए थे वीडियो को ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। यानी कि जब भी Ctrl+C का यूज होता है तो वहाँ पे Ctrl+V का भी यूज होता है, क्योंकि Ctrl+C का यूज होता ही है कि किसी भी टेक्स्ट या इमेज को या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए। और कॉपी करने का कारण क्या होता है कि उसको हम दूसरे जगह पेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए। तो Ctrl+C का जब भी यूज होता है तो उसके साथ में Ctrl+V का भी यूज होता है। तो यहाँ पे दो शॉर्टकट हो गया, एक Ctrl+C और दूसरा Ctrl+V, यानी Ctrl+C कॉपी करने के लिए और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+D। MS वर्ड में Ctrl+D से हमारा फॉन्ट का बॉक्स ओपन होता है। चलिए यहाँ पे हम कहीं भी कर्सर रखते हैं और Ctrl+D ओपन करते हैं, Ctrl+D क्लिक करते हैं। तो Ctrl+D क्लिक करने से देखिए यहाँ पे फॉन्ट का बॉक्स ओपन हो गया है। अब यहाँ से हम अपने सेलेक्ट किए गए फॉन्ट पर अनेक तरह का जो है सो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये पहला पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl+D, ये फॉन्ट का बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ से देखिए फॉन्ट का अगर जो भी फॉर्मेटिंग करना हो उस फॉर्मेटिंग को यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक या रेगुलर रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं। इसके बाद साइज भी यहाँ से हम बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो इसको भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे एक साथ हम कई फॉर्मेटिंग अपने टेक्स्ट पे कर सकते हैं। तो ये वाला बॉक्स यहाँ पे Ctrl+D से हमारा ओपन हो जाता है और सारा फॉर्मेटिंग करने के बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिए तो वो फॉर्मेटिंग आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे ये अप्लाई हो गया है। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+E। चलिए Ctrl+E का यूज जाने के लिए यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम अपने YouTube चैनल का नाम लिखते हैं कंप्यूटर। अब देखिए Ctrl+E, अब इसमें हम कर्सर बीच में क्लिक रहने देंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+E। तो अब देखिए ये क्या हुआ कि हमारा जो ये टेक्स्ट है ये बिल्कुल पेज के बीच में आ गया है। तो इस तरह से आपको कोई भी टेक्स्ट को अगर
मिडिल में करना हो, बीच में करना हो, तो आप टेक्स्ट को टाइप कर दीजिए या सेलेक्ट कर लीजिए पहले से टाइप है तो, या उसमें कर्सर क्लिक कर दीजिए और कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए Ctrl+E, तो ये जो है आपके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+F। तो Ctrl+F का यूज करते हैं किसी भी चीज को हम लोग खोजने के लिए। अगर यहाँ पे देखिए इस पेज में Ctrl+F हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक फाइंड का ऑप्शन खुल गया है यहाँ पे। अब इसमें जो भी टेक्स्ट को हमको फाइंड करना हो उसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए टाइप करते हैं VIDEO वीडियो, तो अब देखिए यहाँ पे वीडियो जहाँ भी लिखा है इस पेज में सारा हाईलाइट हो रहा है। देखिए कुछ इस तरह से, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कहाँ हमारा इस पेज या पैराग्राफ में वीडियो लिखा हुआ है। इसके बाद चलिए इसको हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम टाइप करते हैं YOU। अब देखिए यू कहाँ लिखा हुआ है ये सारा देखिए हाईलाइट हो गया है। इस तरह से हम Ctrl+F का यूज करते हैं किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए या ढूंढने के लिए। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+G। तो Ctrl+G का यूज करते हैं हम GoTo का विंडो ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम Ctrl+G ओपन किए तो यहाँ पे देखिए GoTo का विंडो जो है यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे हम कहीं भी पेज पे जंप कर सकते हैं या किसी भी पैराग्राफ पे जंप कर सकते हैं या किसी लाइन पे जंप कर सकते हैं। वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से हम जंप कर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले गो टू व्हाट, आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो पेज में हम क्लिक किए हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम टाइप करते हैं 2, यानी कि हमको 2 नंबर पेज पे जाना है। अब देखिए गो पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरा कर्सर जो है पेज नंबर 2 पे जो है से वो आ गया है। अब देखिए पेज नंबर 1 पे हम फिर से आ गए क्लिक करके। इसके बाद हम लाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डालते हैं हम 2 और हम गो टू पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे गो टू पे क्लिक करने के बाद इसको अब अगर क्लोज करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो कर्सर देखिए हमारा दूसरा नंबर लाइन में जो है वो आ गया है। यहाँ पे भले ही अभी कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे दूसरा लाइन ये है, इसलिए कर्सर यहाँ पे आ गया है। इसी को अगर हम फिर से Ctrl+G प्रेस करते हैं और अगर 8वां लाइन यहाँ पे डाल देते हैं और गो टू पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए 8वां लाइन जो भी है वहाँ पे हमारा कर्सर देखिए यहाँ पे आ गया है। ऊपर से ये 8वां लाइन पे है इसलिए यहाँ पे 8वां लाइन पे यहाँ पे कर्सर आ गया है। इस तरह से हम Ctrl+G का यूज MS वर्ड में कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+H। Ctrl+H का यूज करते हैं किसी भी चीज को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि पहले वर्ड है तो उसके स्थान पे किसी नए वर्ड को लाने के लिए हम Ctrl+H का यूज करते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे हम सबसे पहले Ctrl+H प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस का ऑप्शन खुल गया है। अब कह रहा है फाइंड व्हाट में आपको देना है कि आपका पुराना वर्ड क्या है। तो पुराना वर्ड देखिए हम यहाँ पे डाल देते हैं वीडियो के जगह पे हमको करना है आइडियो। तो यहाँ पे फाइंड व्हाट में वीडियो डाल दिए और रिप्लेस विथ, तो वीडियो किसमें रिप्लेस करना है, आइडियो में। यहाँ पे हम रिप्लेस व्हाट विथ में आइडियो टाइप कर दिए हैं और इसको यहाँ से रिप्लेस ऑल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ऑल डन वी मेड फॉर रिप्लेसमेंट। 4 जगह जो वीडियो लिखा हुआ है वहाँ पे आइडियो यहाँ पे हो गया है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं फाइंड की मदद से। तो Ctrl+F टाइप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है तो कहीं भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं भी वीडियो नहीं है क्योंकि जहाँ भी वीडियो लिखा हुआ था वो आइडियो हो चुका है। अब यहाँ पे आइडियो टाइप करते हैं। अब देखिए जहाँ वीडियो था वहाँ पे आइडियो हो गया है। तो इस तरह से हम Ctrl+H यानी कि रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट कीजिए हमारा Ctrl+I। Ctrl+I का यूज करते हैं किसी भी सेलेक्टेड वर्ड को आइटैलिक करने के लिए। यहाँ पे देखिए हम इसको सेलेक्ट कर लिए हैं MTech कंप्यूटर को और यहाँ से Ctrl+I कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं तो ये देखिए आइटैलिक हो गया, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा ये देखने में लग रहा होगा। फिर से अगर Ctrl+I करते हैं तो ये पुनः पहले वाले रूप में आ जाएगा और फिर से क्लिक करते हैं तो ये आइटैलिक हो जाएगा। आप लोग कुछ इस तरह से देख रहे हैं अभी ये हो रहा है। तो Ctrl+I का यूज करते हैं सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को आइटैलिक करने के लिए। अगला शॉर्टकट कीजिए हमारा Ctrl+J। Ctrl+J का यूज करते हैं हम लोग जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफाई क्या होता है, अब देखिए ये हमारा पहला पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे कि कोई लाइन यहाँ तक है, कोई लाइन यहाँ तक है, कोई लाइन यहाँ तक है और कोई लाइन बिल्कुल आगे तक है। इस सब को बिल्कुल बराबर करने के लिए हम लोग जस्टिफाई का यूज करते हैं जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+J। अभी देखिए इस पूरे पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लिए हैं और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl+J। ये देखिए क्या हुआ कि सभी लाइन जो है बिल्कुल बराबर में आ गया है और ये जस्टिफाई हो गया है। कहीं भी आपको इस तरह से करना हो तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम दूसरे पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+J। देखिए जस्टिफाई यानी कि बिल्कुल बराबर में आपका टेक्स्ट आ जाएगा जो कि देखने में बहुत बढ़िया लगता है।
अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+K। तो Ctrl+K का यूज करते हैं हम लोग हाइपर लिंक के लिए, यानी कि किसी भी वर्ड को अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हमको लिंक करना हो तो यहाँ पे हम शॉर्टकट कीज Ctrl+K प्रेस करके और उसको लिंक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम MTA कंप्यूटर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+K, तो यहाँ पे देखिए एक लिंक करने के लिए ऑप्शन जो है वो खुल के आ जाएगा कि आप क्या लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक फाइल को लिंक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज लिंक टू में सेलेक्ट है। इसको भी आप जहाँ से भी जिस फोल्डर को सेलेक्ट करना चाहते हैं या जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज को क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक मेरा शॉर्टकट कीज का PDF है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको देखिए यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल इसका कलर भी चेंज हो गया है और इस पे जब कर्सर जाता है तो यहाँ पे देखिए आ जाता है कि ये इसमें एक लिंक है। और इसको अगर हम कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करते हैं, यानी कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस कर देंगे और इस पे क्लिक करेंगे MTA कंप्यूटर पे, तो हमारा वो जो PDF का फाइल है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करते हैं और इस MTA कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ मैसेज दे रहा है, इसको हम ओके कर देंगे यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो PDF जो है वो ओपन हो गया है। इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट के साथ किसी दूसरे फाइल को लिंक कर सकते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, देखिए पुनः जो है एक मैसेज देगा कि आप इसको खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए वो मेरा फाइल जो है यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। इस तरह से हम Ctrl+K यानी कि हाइपरलिंक का यूज MS वर्ड में करते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+L यानी कि अलाइन लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में कहीं भी हम कर्सर को क्लिक कर देंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+L। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे जो हम फॉर्मेटिंग किए थे जस्टिफाई का, जो कि यहाँ से ये सभी लाइन को बराबर बराबर भागों में एडजस्ट कर देता था, वही चीज़ अगर हम वो फिर से लेफ्ट से सजाना हो तो ये कर सकते हैं। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल इस तरह समझिए, इसको हम अगर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसको हम Ctrl+E की मदद से अलाइन सेंटर किए थे और इसको अगर हम फिर से हमको लेफ्ट में लाना हो तो फिर से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+L। तो अब देखिए ये बिल्कुल लेफ्ट में आ गया है। तभी क्या किए थे, टाइप किए थे तो यहाँ पे लेफ्ट में ही था, तो इसको हम Ctrl+E अगर प्रेस करेंगे तो ये मिडिल में आ जाएगा। और इसको ही पुनः हमको लेफ्ट में लाना हो तो Ctrl+L करेंगे तो अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। तो Ctrl+L का यूज हम लोग करते हैं अलाइन को लेफ्ट में लाने के लिए। अगला शॉर्टकट की हमारा Ctrl+M। Ctrl+M यानी कि इंक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट करने के लिए हम लोग Ctrl+M का यूज करते हैं। इसका यूज जनरली पेपर में आप लोग देखे होंगे। जैसे कि देखिए इस पैराग्राफ में हम कहीं भी क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl+M, तो देखिए क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। यानी कि अगर इस यहाँ पे हमको कोई भी इमेज लगाना हो तो हम यहाँ पे लगा देंगे और हमारा जो भी टेक्स्ट है वो हमारा आगे हो रहा है। यानी कि लेफ्ट साइड से जो हमारा इंडेंट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लेफ्ट साइड से अगर इंक्रीज करना हो आप इंडेंट तो आपको Ctrl+M प्रेस करना है, जिससे कि देखिए ये लेफ्ट से इसका साइज जो है इंडेंट का बढ़ रहा है और राइट साइड में हमारा टेक्स्ट एडजस्ट हो रहा है। इसको पुनः अगर आपको लेफ्ट में करना हो तो आप कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए Ctrl+Z यानी कि इसका यूज हम लोग आगे सीखेंगे। इसको पुनः पहले वाले रूप में लाना होता है तो यहाँ पे हम Ctrl+Z करके जो है पहले वाले रूप में आ सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+N। तो Ctrl+N यूज करते हैं हम लोग नया डॉक्यूमेंट फाइल लेने के लिए। अभी देखिए ये हमारा एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन है और यहाँ पे हम Ctrl+N अगर क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा एक नया डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो Ctrl+N का बेसिक यही यूज है कि हम लोग कहीं भी नया डॉक्यूमेंट फाइल ले सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+O। तो Ctrl+O का यूज करते हैं हम लोग किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। यहाँ पे हम कीबोर्ड से Ctrl और O को अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए ओपन का विंडो खुल गया है और साथ में यहाँ पे जस्ट पहले जितने भी MS वर्ड के फाइल हम तैयार किए हैं वो सब यहाँ पे दिख रहा है। तो इस पे क्लिक करके और उसको भी हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। या अगर फाइल से कोई दूसरा MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो यहाँ से ब्राउज करके और उस फोल्डर या फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+P। तो Ctrl+P का यूज करते हैं हम लोग किसी भी पेज को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर Ctrl और P को हम एक साथ प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का विंडो ओपन हो गया है और यहाँ पे हमारा प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा रहा है। और यहाँ पे हम प्रिंट पे क्लिक करके अपने इस डॉक्यूमेंट को प्रिंटर की सहायता से प्रिंट
कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू का यूज किया जाता है किसी भी लाइन या पैराग्राफ में जो भी पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग हुआ है उसको रिमूव करने के लिए। अगर देखिए इसी पूरा पैराग्राफ का बात करें कि इसमें हम कर्सर को क्लिक कर दिए हैं और यहाँ से कंट्रोल एम करके इसका हम लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे अगर हम कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं ये देखिए पुनः एक साथ जो है ये पहले वाले रूप में आ जाएगा। या इसको हम यहाँ से कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर लिए हैं, यानी कि सभी लाइन को बराबर कर लिया है यहाँ पे, और इसमें कहीं भी कर्सर क्लिक करके या इसको पूरा सेलेक्ट करके और कंट्रोल क्यू करेंगे ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो कंट्रोल क्यू का यूज होता है पैराग्राफ या टेक्स्ट में लगाए गए कोई भी पैराग्राफ फॉर्मेट को रिमूव करने के लिए। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का यूज होता है टेक्स्ट को राइट साइड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एमटीए कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड है। अगर इसमें हम कर्सर को क्लिक कर दिए या इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों तरीका से कर सकते हैं, या तो कर्सर क्लिक कर दीजिए या पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल आर। तो अब देखिए कंट्रोल आर किए तो ये बिल्कुल हमारा राइट साइड में आ गया है। देखिए यहाँ पे एक चीज फिर से हम बता देते हैं, कोई भी टेक्स्ट को अगर लेफ्ट साइड करना हो तो कंट्रोल एल, बीच में करना हो तो कंट्रोल ई, और राइट साइड करना हो तो कंट्रोल आर। यानी कंट्रोल ई से बीच में, कंट्रोल एल से लेफ्ट में, कंट्रोल आर से राइट साइड, यानी कंट्रोल एल से लेफ्ट साइड, कंट्रोल आर से राइट साइड, कंट्रोल ई से मिडिल में। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं हम डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। यहाँ पे इस फाइल को तो हम ऑलरेडी सेव किए हुए हैं। चलिए इस सारा टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल एन से यहाँ पे हम नया पेज लिए और इसमें सारा टेक्स्ट को हम पेस्ट करते हैं कंट्रोल भी की मदद से। और यहाँ पे देखिए सारा टेक्स्ट सेव हो गया है, पेस्ट हो गया है। अब इसको देखिए यहाँ पे हम कंट्रोल एस जब कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये देखिए फाइल सेव करने के लिए आ रहा है। तो इसको कहाँ सेव करना है वो चीज़ यहाँ पे लोकेशन इसको दे देंगे। यहाँ पे मोर ऑप्शन पे आ करके और यहाँ से हम एक लोकेशन इसको दे देते हैं डेस्कटॉप, और इसको यहाँ से हम सेव कर देते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये डॉक्यूमेंट जो है मेरा सेव हो गया है। तो कंट्रोल एस शॉर्टकट की होता है सेव करने का। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस टी। देखिए कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, जिस तरह से यहाँ पे देखिए कर्सर को इस पैराग्राफ में क्लिक कर दिए और कंट्रोल एम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो राइट साइड बढ़ रहा है, लेफ्ट इंडेंट में पूरा का पूरा पैराग्राफ जा रहा है। तो इसको हम कंट्रोल क्यू करके इसका सारा पैराग्राफ चेंज कर दिए, बाय डिफॉल्ट कर दिए। अब देखिए इसमें अगर हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, ये देखिए फर्स्ट लाइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, चेंजेस आएगा तो फर्स्ट लाइन के जस्ट नीचे वाले लाइन से। इसका भी यूज आप लोग पेपर में बहुत सारे देखते होंगे कि पेपर में इस तरह का डिजाइनिंग सब रहता है। कि इस तरह से अगर आप भी अपने डॉक्यूमेंट को सजाना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस टी, यानी कि फर्स्ट लाइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेकेंड लाइन से आपका इंडेंट जो है लेफ्ट साइड वो इंक्रीज होगा। अगला शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल प्लस यू, यानी कि अंडरलाइन करने के लिए। अगर हमको कोई भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो हम इस तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल यू। तो अब देखिए यहाँ पे एक नीचे में लाइनें आ गया है, यानी कि अंडरलाइन ये हो गया है। इस तरह से जिस भी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना हो या तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल यू प्रेस कर दीजिए, या उसमें कहीं भी क्लिक करके और कंट्रोल यू कर दीजिए तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा शब्द है तो आप तो इस तरह से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको और कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर दीजिए, एक साथ हो जाएगा। अगर एक वर्ड है तो आप उसमें क्लिक करके भी कंट्रोल यू कीजिएगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। और अगर एक से ज्यादा शब्द है तो आप सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए कंट्रोल यू, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। और अगर दोबारा आपको अंडरलाइन हटाना है तो आप फिर से सेलेक्ट कीजिए उसको और कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए फिर से कंट्रोल यू, तो अंडरलाइन हट जाएगा। यानी कि एक बार क्लिक करने से कंट्रोल यू अंडरलाइन, दोबारा क्लिक कर दिए हट गया, कंट्रोल यू अंडरलाइन, फिर से कंट्रोल यू अंडरलाइन हट जाएगा। अगला शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल प्लस भी, यानी कि पेस्ट करने के लिए, जिसका यूज हम लोग जब कंट्रोल सी किए थे, कॉपी किए थे तो वहां पे भी हम लोग देखे थे। देखिए कंट्रोल भी का यूज तभी किया जाएगा जब कंट्रोल सी का यूज होगा। वहां पे भी हमने बताया था कि कंट्रोल सी का यूज जब भी होगा तो कंट्रोल भी का यूज होगा। और यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ, कंट्रोल भी का यूज भी तब होगा जब कंट्रोल सी का यूज होगा। तो किसी भी चीज को हम कॉपी करेंगे तो उसको पेस्ट करेंगे, और किसी भी चीज को पेस्ट तब करेंगे जब हम किसी चीज को कॉपी करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और हम लोग देखेंगे, एक और शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स। देखिए यहाँ पे बारीकी से समझते हैं, यहाँ पे देखिए क्लिक लिखा हुआ है, इस क्लिक को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल और सी करते हैं, यानी कि कॉपी करते हैं। सेलेक्ट किए कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लिए। अब कर्सर को हम यहाँ पे क्लिक किए और कंट्रोल भी किए, ये क्या हुआ,
वहां से कॉपी हुआ और यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। अब देखिए फिर से हम उसको सेलेक्ट करते हैं, दोबारा प्रेस करते हैं कंट्रोल एक्स, यानी कि ये एक अलग शॉर्टकट की है। कंट्रोल एक्स जब हम प्रेस किए तो ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, डिलीट हो गया, यानी कि कट हो गया, वो वहां से कट हो गया। अब इसको हम कहीं भी पेस्ट करना चाहेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंट्रोल भी, यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है, इसी इंसर्ट को यहाँ पे हम सेलेक्ट किए, कंट्रोल एक्स किए, ये क्या हुआ, वहां से डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कर्सर किए और इसको पेस्ट किए, कंट्रोल भी, पेस्ट, इंसर्ट आ गया। तो पेस्ट का यूज हम दो कंडीशन में करते हैं, या तो किसी चीज को अगर पहले स्थान पे भी रखना है और दूसरे स्थान पे भी रखना है तो हम वहां से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अगर पहले स्थान से डिलीट करना है और दूसरे स्थान पे लाना है तो वहां पे हम कंट्रोल एक्स का यूज करेंगे। कंट्रोल एक्स करके वहां से कट कर लेंगे और दूसरे जगह जहां भी उसको लाना है वहां पे आकर के कंट्रोल भी करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट किया हमारा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, यानी कि देखिए यहाँ पे हमारा ये MS वर्ड का सॉफ्टवेयर चालू है और इसमें एक डॉक्यूमेंट फाइल भी यहाँ पे लिए हुए हैं। और अगर हम इसको MS वर्ड को बंद नहीं करना है और इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो यहाँ पे हम कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करेंगे। अब देखिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू हम क्लिक किए तो क्या हुआ, हमारा वो डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ, ना कि हमारा MS वर्ड क्लोज हुआ, हमारा वो डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ। अब देखिए यहाँ पे भी हम फिर से कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं, ये हमारा दूसरा MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन है, इसको भी हम कंट्रोल डब्ल्यू किए। अब देखिए क्या हुआ, वो डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज हुआ, ना कि हमारा MS वर्ड क्लोज हुआ। तो MS वर्ड हमारा ओपन है और सिर्फ वो पेज बंद हुआ है। तो इस तरह से अगर आप भी बिना MS वर्ड को बंद किए कोई पेज को बंद करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल डब्ल्यू कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। अब इसको पुनः ओपन करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल O और यहाँ से हमारा वो फाइल को नाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा वो फाइल का नाम आ जाएगा, तो इसको हम क्लिक कर लेंगे तो फिर से हमारा वो ओपन हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल Y और कंट्रोल Z, दोनों का यूज हम लोग एक साथ यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम टाइप करते हैं MTA कंप्यूटर, MTA कंप्यूटर टाइप किए। अब देखिए यहाँ पे हम कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, यानी कि अंडू करते हैं। तो कंट्रोल Z देखिए एक बार प्रेस किए तो ये क्या हुआ, जो भी हम लिखे थे सारा डिलीट हो गया, ठीक है। अब इसको फिर से हमको लाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल Y करेंगे। तो कंट्रोल Y जब करेंगे तो वो सारा चीज आ जाएगा, यानी कि वो रेडो हो जाएगा। तो कहीं भी हम कोई भी काम कर रहे हैं और उससे एक स्टेप पीछे जाना है तो हम कंट्रोल Z करेंगे, यानी कि अंडो करेंगे। तो एक स्टेप पीछे चल जाएंगे, हम यहाँ पे अंडो हो गए। और उसी अंडो को अगर हम फिर से रेडो करना हो तो उसको हम फिर से क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल Y, तो हमारा क्या होगा, रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि MS वर्ड में कंट्रोल A से लेकर के और कंट्रोल Z तक का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ में अगर आपको ये वाला PDF फाइल चाहिए जिसमें कि MS वर्ड के लिए कंट्रोल A से लेकर के और कंट्रोल Z तक का क्या यूज होता है, उसका यहाँ पे एक्शन इंग्लिश में और उसका हिंदी में दोनों दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और टेलीग्राम चैनल में ये PDF शेयर कर दिया गया है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको रिवाइज में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।